So, a very good morning to all my dear students once again. So, we'll begin with today's lecture. आज का आपका जो लेक्चर है आज का ओके वी आर गोइंग टू फिनिश दिस आंसर्स लाइक हाउ विल यू क्लासिफाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एग्जाम में इफ इट्स कमिंग ओके लॉन्ग आंसर्स में तो आपको सब एकदम शॉर्ट में लिखने को आना चाहिए. मोस्टली तो ऐसा होगा नहीं, स्टिल आई एम टेलिंग यू ओके लाइक एंड अगर शॉर्ट में पूछेंगे तो दे विल आस्क यू ईच ऑफ दीज इंडिविजुअली. फॉर एग्जाम्पल यू नो राइट अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल यू नो समथिंग लाइक दैट. ठीक है. हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ. यू नो स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी आप एफ में हो इसलिए बोल रही हूँ. कई बार यू नो मार्क्स पे डिपेंड होता है. लाइक सी 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आइडियली यू नो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप 3-4 पेज लिखो अप्रोक्सीमेट. ओके 5 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5-6 पॉइंट्स लिखो. राइट, मेरे कहने का मतलब है ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फ्रॉम नाउ. नो डाउट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम एंड ऑल कैसे हो रहा है एंड ऑल तभी तो मैं आपको समझाने ही वाली हूँ. डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है. हाँ हाँ, अब तुम पूछोगे मैम असाइनमेंट में कैसे लिखना है. तो स्टूडेंट्स आई टेल यू असाइनमेंट में इट इज एक्सपेक्टेड कि टेक्स्ट बुक में जो है तुम सब लिखो. राइट, यू विल आस्क कि क्यों ऐसा मैम, हम सब क्यों लिखे. द ओनली रीजन बीइंग सी स्टूडेंट्स असाइनमेंट इज गिवन फॉर यू टू प्रैक्टिस एट होम. ओके, तो आप जितना ज्यादा लिखोगे डेफिनेटली तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा बट आई चेक ईच एंड एवरी असाइनमेंट. तो मैं हर कोई क्या लिख रहा है, एग्जाम्पल्स कौन देख रहा है, कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. मुझे हार्डली एक असाइनमेंट चेक करने में 2 मिनट लगते हैं. हमें 2 मिनट में भी पता चल जाता है ओके कौन क्या, हु इज सीरियस हु इज नॉट. ओके सो या we'll continue with social objectives. इसमें मैंने आप लोगों को I had given you a hint to remember you know social objectives towards various groups. okay, तो इसमें अगर आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को कहा था towards various groups. तो we had started with employees first. तो मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोगों ने बताया भी था कि एम्प्लॉयज की तरफ क्या उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं कंपनी से यू नो कि हमें राइट टाइम पे सैलरी मिले. ओके, एम्प्लॉय शुड बी पेड ऑन टाइम, राइट टाइम पे सैलरी उन्हें मिले, अच्छे वर्किंग कंडीशंस मिले. लाइक यू नो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था फैक्ट्रीज में एंड ऑल वर्किंग कंडीशंस आर नॉट द बेस्ट. वर्कर्स जो काम करते हैं प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती है, बहुत भीड़ हो जाती है, वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होता है. राइट, आई मीन एज अ कंपनी मेक श्योर कि ये सब यू नो स्टूडेंट्स काफ़ी छोटी चीज़ें हैं बट दे मैटर अ लॉट. तो मेरे कहने का यही मतलब है इट इज़ यू नो इम्पॉर्टेंट कि यू नो आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया करो. ओके. हाँ, फिर नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव टूवर्ड्स. यहाँ पे इन जनरल पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको टेक्स्ट बुक वाइज जा रही हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव्स के. ठीक है. फिर हाँ, मैं आपको बोल रही थी नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स डीलर्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, यू विल आस्क मी, हमने ये जब प्रमोशन पढ़ा था 4 P's ऑफ मार्केटिंग में तब हमने पढ़ा था हु एग्जैक्टली डीलर्स आर. डीलर्स कौन होते हैं जो हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. ओके, डेफिनेटली अब हमारे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं हमारे लिए तो हमारे फ्रेंड तो नहीं बैठे. येस और नो, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू चार्ज अ सर्टेन कमीशन. तो उसमें वही बोला है स्टूडेंट्स, डीलर्स के क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी से यू नो कि वो लोग हमें बेसिकली सी स्टूडेंट्स डीलर्स हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच रहे तो उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे कि हम उन्हें प्रोडक्ट्स राइट टाइम पे प्रोवाइड करें. आई मीन कई बार होता है ना डीलर अपने लिए ऑर्डर लेके आता है बट कंपनी की तरफ से ऑर्डर लेट आता है, समथिंग लाइक दैट. व्हाट आई मीन टू से इज यू नो उसमें डीलर का नाम नहीं बिगड़ना चाहिए. दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज राइट. तो उन्हें हम राइट टाइम पे कोई प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें उसकी बात हो रही है. ठीक है. आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कई बार सी स्टूडेंट्स एग्जांपल दे रही हूँ, मर्सिडीज एवरीवन नोज इट्स अ लग्जरी कार ब्रांड. मर्सिडीज सबने सुना ही है, ये सोनो. तो आप लोग देखो मर्सिडीज का क्यों एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. कई बार मर्सिडीज 1 करोड़ की कार कोई खरीद रहा है. ओके, यू कैन नॉट आई मीन यू नो तो कस्टमर आपको हर टाइप के क्वेश्चन पूछेगा
एंड सी स्टूडेंट्स, कोई मर्सिडीज खरीदने आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? डेफिनेटली ही और शी इज फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। तो ओके आई मीन तो एक्सपेक्ट करेंगे कि जो सेल्स पर्सन है उन्हें अच्छा इंग्लिश बोलने आना चाहिए, प्रॉपरली एकदम उनको अच्छे से ट्रीट करें। यस और नो, मैं आपको वही समझाना चाह रही थी। तो इवन अच्छे जो कंपनीज होते हैं उनके डीलर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। वाई? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। कल अगर उन्हें कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, कस्टमर क्या बोलेगा कि हाँ मर्सिडीज ही बेकार कंपनी है, वो ये नहीं देखेगा कि वो उसका डीलर है। यस और नो, अल्टीमेटली ब्रांड नेम किसका? मर्सिडीज का ही जुड़ा हुआ है, राइट? वही मैं आपको समझा रही थी यहाँ पे। ग्रेट। एंड हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रुप विच इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, राइट? इसका क्या मीनिंग हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज में? मतलब हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉयज है बेसिकली, ओके, उन्हें हम लोग राइट टाइम पे सैलरी दे, अच्छे वर्किंग कंडीशंस दे। ओके ये मैंने एम्प्लॉयज कहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में कस्टमर्स के बारे में बताऊं स्टूडेंट्स। कस्टमर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो उनके तरफ कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि तुम राइट टाइम पे सप्लाई करो उन्हें प्रोडक्ट, कम प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस रखो। दिस स्टूडेंट्स, राइट? सब लोग डीमार्ट से सामान लेना क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड इकोनॉमिक चार्ज, इकोनॉमिक प्राइस चार्ज कर रहे, इसलिए, राइट? किसी को नहीं पसंद है कि मुझे सब लोग लूटे, अननेसेसरीली ज्यादा प्राइस चार्ज करे। नो वन लाइक्स इट, ओके। हाँ, तो ये अगर आपको समझाए, वही मैं आपको समझा रही थी, ओके। एंड कस्टमर्स ऑल्सो दे वांट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टर सेल सर्विस। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ने एसी खरीदा है अपने घर पे, नाउ यू ओनली टेल मी स्टूडेंट्स, अगर हमारा एसी बीच में बिगड़ जाता है, टूट जाता है, ओके, तो मैं उसके कस्टमर केयर को कॉल कर रही हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट भेजा है, बिगड़ गया है, टूट गया है। नाउ यू ओनली टेल मी स्टूडेंट्स, अगर वो लोग तुम्हें ऐसा जवाब दे रहे कि आपने अभी हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया है, नाउ इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई मीन हाउ विल यू फील? तुम कंपनी को बुरा रेटिंग दोगे? यस और नो? मेरे आपको कहने का यही मतलब है बेसिकली यहाँ पे, customers they also expect good after sales service. See students, long term के जो relations होते हैं ना over a period of time, अच्छे relations कब बनते हैं? एक बार में नहीं, ओके। कॉन्स्टेंटली तुम, इसलिए स्टूडेंट्स आज के टाइम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इवन डूइंग अ बिजनेस इज नॉट एन इजी टास्क, ओके, आसान नहीं है वो। यू विल आस्क मी वाई मैम? बिकॉज काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पेस्टल एनवायरनमेंट पढ़ा हुआ है, राइट? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, राइट? तो आई मीन इसके अलावा भी काफी, आई मीन हम बोल रहे हैं बिजनेस करना है, इट जितना इजी साउंड कर रहा है उतना डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स आपको। यू ऑल नो द केस ऑफ विजय मल्ल्या। क्या किया उसने? सब देश के गवर्नमेंट के पैसे लेके भाग गया। मेरे कहने का यही मतलब है बेसिकली कि हमारी एज अ कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग राइट टाइम पे हमने जो लोन्स डेब्ट्स लेके रखे, वो आरबीआई, यू ऑल नो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट? मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट्स को तुम राइट टाइम पे ये सब तुम्हारे जो पेंडिंग ड्यूज है वो सब तुम क्लियर कर दो, ओके। दैट इज बेसिकली, आई मीन अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो, बीट ब्राइबरी, करप्शन, okay, I mean as a business you all should avoid such activities. तो I mean आप देखो स्टूडेंट्स, टाटा एंड ऑल दीज कंपनीज, वो लोग क्यों इतने वेल नोन है? बिकॉज ऐसी एक्टिविटीज कभी आप देखो उनका नाम न्यूज़पेपर में रॉन्ग रीजंस की वजह से नहीं आया है, ओके। नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये आपको पता ही है स्टूडेंट, गवर्नमेंट की तरफ क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? गवर्नमेंट का मेन क्या एक्सपेक्टेशन होता है फ्रॉम यू एज अ कंपनी? कि तुम राइट टाइम पे टैक्स पे करो, येस और नो? दैट इज, एंड सी, हाँ, जीएसटी, एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स हो। नाउ बेसिकली गवर्नमेंट को क्यों टैक्स चाहिए स्टूडेंट्स? सो दैट पब्लिक फैसिलिटीज वो लोग बना सके, बीट हॉस्पिटल, स्कूल्स, ओके, पार्क्स, ये सब जो होता है,
ठीक है। हाँ, एंड और एक स्टूडेंट सी मैं आपको एंड में एक टाटा का वीडियो भी दिखाऊंगी अबाउट टीसीएस ऑफ टाटा, ओके, सीएसआर ऑफ टाटा। उसमें टीसीएस एक कंपनी है टाटा की, उसका भी है। उसमें यू नो आई मीन सी, जब स्टूडेंट्स आई टेल यू प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ओके, लाइक नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स एंड ऑल, तभी भी ये लोग जो है दे एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम कंपनीज, कि यू नो उन्हें रिहेबिलिटेशन एंड ऑल दे। उसके बारे में डोंट वरी, वीडियो में आपको एंड में दिखाने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, the next point that I wanted to talk about is social responsibility towards shareholders. ये आपको पता ही है, शेयर होल्डर्स व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, कि आप लोग उन्हें टाइम पे डिविडेंड दिया करो, यू नो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। क्यों ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने को बोल रहे हैं? ताकि यू नो कल जाके कंपनी ने कुछ फ्रॉड नहीं कर रही है। इवन सी, अगर हम कोई कंपनी में पैसा लगा के रखा हुआ है हमने, वी डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके बारे में हमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो, ओके। द नेक्स्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिब गुड, थैंक्स फॉर आंसरिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स। अभी सी स्टूडेंट, सप्लायर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। सो गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं मोबाइल फोन बना रही हूँ, ठीक है। सो मोबाइल फोन बना रही हूँ तो उसके लिए कुछ पार्ट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन लगती है, ये बैटरी लगती है, मेनी पार्ट्स आर इन्वॉल्व। तो मैं सिर्फ मोबाइल फोन बना रही हूँ, वो पार्ट्स मुझे किसी और से मंगवाने पड़ रहे हैं, यस और नो? तो दे बिकम माय सप्लायर्स। तो सप्लायर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन एज अ कंपनी व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर्स, बेसिकली यू नो, कि सी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें राइट टाइम पे सब मटेरियल्स दे। तो वो लोग के भी नहीं एक्सपेक्टेशंस होते हैं, व्हाट दे विल टेल इज यू नो, कि हमें भी तुम राइट टाइम पे पेमेंट किया करो, ठीक है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स पेमेंट के टाइम पे, आई मीन यू नो अननेसेसरीली डिले मत किया करो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मीडिया मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, ही आपको पता ही है आज के टाइम में स्पेशली इंडिया में मीडिया का कितना इम्पोर्टेंस है। आई मीन यू नो पैसे देके तुम गलत इंफॉर्मेशन भी छपवा सकते हो, राइट? दिस इज ऑल अ फैक्ट। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, आइडियली यू नो मेनी बिजनेसेस डू दैट। अगर उन्हें कंपटीशन को यू नो हराना है, तो दे विल ब्राइब मीडिया हाउसेस कि तुम उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन छापो। आई मीन दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ये सब जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है ना, दे शुड बी अवॉइडेड सिंपली, ओके। अदरवाइज आगे जाके यू नो you cannot survive in the long term basically, right? ethical companies ही टिक सकती है long term में, ओके। आगे अगर मैं, दिस इज द लास्ट पॉइंट ना, इसके बाद विल स्टार्ट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। लास्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कॉम्पिटिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी, इसमें यू नो मुझे वो याद आ रहा है, इफ यू पीपल हैव सीन द मूवी गुरु, ओके, आप लोग देखो उसमें एक सीन था वेर यू नो वो आइडियली धीरू भाई अंबानी की लाइफ पे वो स्टोरी बेस्ड है। क्या दिखाया था उसमें, यू नो ही इज अल्टीमेटली ट्राइंग टू ब्राइब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। व्हाट ही वांटेड टू डू इज ही वांटेड टू क्रिएट अ मोनोपोली। मोनोपोली का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, मतलब एक सिंगल सेलर ही होगा और कोई नहीं होगा। गुरु करके एक मूवी है, GURU, गुरु। अभिषेक बच्चन वॉज देयर इन दैट मूवी। हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है स्टूडेंट्स की, व्हाट आई मीन टू से इज यू नो देयर शुड ऑलवेज बी हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी का मीनिंग यू ऑल नो, बराबरी का कंपटीशन, राइट? इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि यू नो मैं सिर्फ अकेला आगे आ रहा हूँ, मैं किसी और को आगे आने नहीं दूंगा। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, राइट? मतलब जो भी कर रहे हो तुम, हम बोलते हैं ना कंपटीशन तुम खुद करो, दूसरों को भी आगे आने दो। I mean, don't unnecessarily indulge in monopoly and such practices. आपको पता ही है
क्रिएट हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस इज अपने हिसाब से वो लोग प्राइस चार्ज करने लगेंगे, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट शुडंट हैपन, इसलिए मोनोपोलीज आर नेवर एनकरेज्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ, ठीक है। आप देखो, इसलिए हम लोग का इंडिया का फ्री मार्केट है बेसिकली। क्या हो रहा है, इसलिए सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, एवरीवन हैज द राइट टू डू अ बिजनेस, ओके। आगे अगर अब अभी नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, मीन्स व्हाट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मीन्स नथिंग बट पीपल हु आर वर्किंग इन अ कंपनी। अभी तो आप लोग देखो, अगर इफ आई टॉक अबाउट पीपल हु वर्क इन अ कंपनी, तो उनके तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, कंपनी की, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। इन अ वे अगर मैं आपको बताऊं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज ही हो गया। नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी आप लोग मुझे एक क्वेश्चन आंसर करोगे इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द ओनली, आइडियली आप लोग खुद मुझे बताओ, अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर कंपनी, कि तुम्हें क्या टाइम पे मिले। गुड, प्रणव एंड सूरज हैव आंसर्ड मी। गुड, प्रणव ने तो सब पॉइंट्स बता दिए, वेरी गुड। हाँ, द राइट आंसर ओवर हियर इज सैलरी स्टूडेंट्स, ओके। सो सी, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखा है राइट, फेयर वेजेस। सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, कई बार क्या होता है, स्टिल इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तुम लोग को लग रहा होगा कि मैम ये कौन से जमाने की बात हो रही है, बट आई विल टेल यू, इंडिया के ऐसे काफी पार्ट्स है, आई मीन देयर इज इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे नहीं होता है, लाइक स्टिल इंडिया में चाइल्ड लेबर है, ओके। वीमेन जो काम कर रही है स्पेशली विलेज एरिया में, आई मीन काम भले ही इक्वल कर रही हो, बट मेन के जितना सैलरी उन्हें नहीं मिलता है, ओके। तो उसमें फेयर वेजेस का मीनिंग यही हो जाता है, देयर शुड बी इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, आई हैव बीन ऑन अ लॉट ऑफ फैक्ट्री विजिट्स। मैंने वहां पे क्या देखा है, ऑन मस्टर, ओके, मतलब नोटबुक उनकी होती है, उसमें वो लोग दिखाते हैं कि उन्हें पूरी सैलरी मिल रही है, बट देन अल्टीमेटली वो अंडर द टेबल एम्प्लॉयज को कम सैलरी देते हैं, एंड उनसे साइन क्या करवाते हैं कि हमने तुम्हें फुल सैलरी दी है। नाउ सी स्टूडेंट्स, नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा क्यों, अभी एम्प्लॉयज क्यों ये चीज के बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे। नाउ यू योरसेल्फ टेल मी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज को खुद डर नहीं लगेगा कि चलो अगर कल हम कंप्लेन करने गए, ओके, एम्प्लॉयर की, तो व्हाट इफ अगर वो हमें काम से ही निकाल दे। यस और नो, सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हम लॉज एंड ऑल जो बनाते हैं, ओके, दिस इज जस्ट एप्लीकेबल ऑन पीस ऑफ पेपर। रियल लाइफ इंडिया में अभी अगर हम देखें, आई मीन देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ओके। आई मीन लॉस का वैसे तो फॉलो हो रहा है सब, बट बिहाइंड, आई मीन ये सब मुझे कैसे पता चला, यू विल आस्क मी नाउ मैम, कि हम लोग जब इंडस्ट्रियल विजिट्स पे जाते हैं स्टूडेंट्स, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, हम लोग वर्कर्स से बात करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स, आज के टाइम में मैंने और एक चीज देखी थी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी ये लोग जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, दे डोंट इवन अलाउ, ओके, कि तुम इनके साथ तो बात करो, बिकॉज तो उनका भांडा फूट जाएगा, राइट, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। तो आई मीन ऐसी काफी चीजें हैं, मैं क्यों आपको ये डिटेल में समझा रही हूँ, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लेबर लॉज, ओके। हाँ, आगे आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, गुड वर्किंग कंडीशंस। मैंने आपको कहा था स्टूडेंट, सी, हम लोग के लिए वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल काफी कॉमन बात है, मैम, एसी ऑफिस हो, खुद का केबिन हो, हम उसकी बात नहीं कर रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स, मतलब जो लोग शॉप फ्लोर पे काम करते हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, कई बार फैक्ट्री में प्रॉपर लाइट नहीं होती है, काफी गर्मी होती है, लाइक हम लोग तो एक मिनट भी वहां पे खड़े नहीं रह सकते, इतनी गर्मी होती है, राइट। मेरे कहने का यही मतलब है, तो अच्छे तुम वर्किंग, प्रॉपर सैनि अच्छे वॉशरूम्स होना, राइट, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज इन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है।
नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ये मैंने आप लोगों को बोला था, इसमें एमबीओ का कंसेप्ट आ जाता था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। यू ऑल नो इसका मीनिंग राइट। नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, अगर हम लोग वर्कर्स को बोल रहे हैं कि आप लोग चुपचाप अपना काम करो, खुद की तरफ से आइडियाज देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट, आई मीन तो फिर क्या गोदरेज जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर गोदरेज छोटू कूल का एग्जाम्पल दिया था। टेल मी वन थिंग, अगर हमें वो एम्प्लॉय से वो आइडिया नहीं मिला होता, तब भी अगर हम उसे वैसा बोल देते कि तू ब्लू कॉलर्ड वर्कर है, अनपढ़ है, तुझे क्या आता है, तो टेल मी वो क्या हमें आइडिया मिल सकता था, कभी कंपनी का फायदा हो सकता था? नो। सो व्हाट आई मीन टू से इज, हाँ आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यू नो हम बोल रहे इंडिया भी वाई डेमोक्रेसी इज गुड, बिकॉज लोगों का भी डिसीजन मेकिंग आप लोग देखो, वोटिंग एंड ऑल हम लोग ही करते हैं, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरे कोई, यू वोंट बिलीव देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है, किंग का रूल होता है, ओके, दैट इज बेसिकली व्हाट आई मीन टू टेल हियर इज। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही कहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट ओके विच इज रिटन हियर इज वेलफेयर फैसिलिटीज। इसमें आपके लिए एक नया वर्ड भी है। वेलफेयर फैसिलिटी का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? वेलफेयर का मीनिंग है भलाई। सो गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर वर्कर्स के लिए कैंटीन हो, या तो फिर यू नो फर्स्ट एड, फर्स्ट एड आपको पता ही है, मतलब किसी को मामूली चोट आ गई तो डेटॉल है, यू नो फर्स्ट एड किट है, वो क्या बोलते हैं बैंडेड एंड वो सब अवेलेबल होना चाहिए, राइट। इसके अलावा मैं आपको आई एम टेलिंग यू वन न्यू वर्ड टुडे स्टूडेंट्स, जस्ट लेट मी सी किसी को पता है कि नहीं इसका मीनिंग। आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स। किसी को क्रैशेस का मीनिंग पता है? CRECHE क्रैश। See, I have typed it in the chat box, students. Anyone knows the meaning of crash? Priyanka, please stop scribbling. Otherwise, I will have to throw you out of the class. Let me share my screen again. हाँ, तब तक आप लोग मुझे बताओ, क्रैशेस का मीनिंग किसी को पता है? CRECHE क्रैश। अच्छा, सी स्टूडेंट नहीं पता है तो आई विल टेल यू। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, यू नो ये भी अगेन मैंने एक रिसर्च किया था। व्हाट नॉर्मली हैपेंड इज, यू नो स्टूडेंट, दिस इज अ ट्रू थिंग, मोस्टली वंस विमेन मैरी, वो लोग अपना जॉब छोड़ देती है, ओके, एंड स्पेशली मैरिज भी ठीक है, जब स्पेशली वंस दे बिकम मदर्स, वो लोग अपना जॉब छोड़ देती है। मेरे कहने का यही मतलब था ओवर हियर इज, तो यू नो एंड बिकॉज सी एवरीवन हैज अ पर्सनल लाइफ विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट, गुड सूरज, चाइल्ड होम, दैट्स राइट। सो सी स्टूडेंट्स, व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज, यू नो आप लोग देखो, तो कंपनी में एक ऐसी जगह होती है वहाँ जहाँ पे यू नो विमेन कैन